सो हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन एडुकेटी ने सीजीएल में दिल्ली पुलिस में इतना भर भर के पूछा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। हर शिफ्ट में कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आया कि पूछ क्या रहा है। तो नए क्वेश्चन होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको पहली बार देखते हैं तो कर नहीं पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने आरडब्ल्यू के मॉक में भी देखा होगा, क्योंकि एक अभी रिसेंटली एडुकेटी पूछ रहा है, तो अभी तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस क्लास को देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता आपको क्वेश्चन आए नहीं, आप भूल भी नहीं सकते इस क्वेश्चन को। तो अभी भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो ये जो मैंने भी स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, देखो अलग अलग फ़ोनों की दिख रही होगी आपको। तो ये क्वेश्चन, ये जो स्क्रीनशॉट हैं, ये मेरे को टेलीग्राम पर भेजा है और आपकी डिमांड पर मैं ये पूरा सोल्व करवा देता हूँ। और अगर आप पहली बार भी नए आए हो तो आप देख लेना इसको और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे मैं आपको मैथ को एक एक बेसिक स्टेप से समझाता हूँ, उसी प्रकार से हम इसको एक एक स्टेप लिख कर, मैं यहाँ पे एक एक स्टेप लिख के समझाऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन में मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा स्टेप को कम करके कोशिश करेंगे करने की। बाकी आप इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी उठाए आराम से माइंड ही माइंड में, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप माइंड ही माइंड में इसको सोल्व कर सकते हो बिना पेन कॉपी उठाए। सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, मैं इसको एकदम पूरा बेसिक से समझाऊंगा आपको, है ना, आराम से समझना। अगर आपका हमेशा गलत हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया इसको क्या करना क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। वैसे कुछ बच्चों को अगर मॉक में आया हो, सीरियस बच्चों ने तो सीख लिया होगा इसको, लेकिन अभी भी देखो ना, आप स्क्रीनशॉट में देखो अभी भी गलत हो रहे हैं। कितना सरल सवाल है। तो देखो क्वेश्चन है कैसा, ए परसेंटेज में दे रखा है बी बराबर 2 कोष्टक में ए प्लस बी, ये लिख लिया। फिर क्या बोला है इसने, 8% वाई बराबर 30 है। क्या बोला है, 8% वाई बराबर, देखो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ पहले समझाने के लिए। वाई बराबर कितना है, 30 दिया हुआ है। इसने पूछा है वाई परसेंटेज 2 की वैल्यू बतानी है आपको। तो किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी, वाई परसेंट 2 की, इसकी वैल्यू बतानी है। अब करना क्या है, पहला स्टेप ये है, आपको इसको पकड़ना है। किसको, 8% वाई। इसको ऐसे कैसे लिखना है, देखो 8% के नीचे परसेंटेज, ये ध्यान रखना, परसेंटेज के नीचे मैंने लिख दिया परसेंटेज, फिर है वाई, तो वाई हो गया, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या है 30, ये दिया हुआ, बस इसको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे देखो ऐसे चलना है आपको, 8 से तीर बनाओ ए पर जाएगा, वाई से तीर बनाओगा तो बी पर जाएगा। ये परसेंटेज परसेंटेज क्या है, इक्वलिटी, इसको छोड़ दो आप। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो चुका है, 8 ए की जगह 8 रखना है और बी की जगह वाई रखना है, समझ गए। या फिर ऊपर से नीचे तीर बना लो, ए की बात है वो। तो 8 देखो यहाँ पे ए का मान क्या हो चुका है, 8 हो चुका है। तो हमारा इक्वेशन क्या है देखो, और इसका 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 वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमको पहले क्या करना है, ए की जगह 8 रखना है। तो यहाँ पे देखो ये इस इक्वेशन पर ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है 2 है, ए आ चुका है। ए की जगह हमने क्या लिखा है, ए की जगह देखो तीर कहाँ पे जा रहा है, 8 पर आ रहा है, तो ए की जगह 8 लिखना है। प्लस बी है, बी यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा, बी की जगह क्या है, वाई है, तो वाई लिखना है। बराबर, बराबर क्या है, ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है, तो इसको लिख देंगे बराबर 30 के। समझे, पहली स्टेप क्या करना है, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लगा के इस इक्वेशन को इस हिसाब से लिखना है। और यहाँ से आप ऊपर से तीर लगा लो, नीचे अगले अगले वाले क्वेश्चन में मैं ऊपर से नीचे लगा दूंगा, समझ में आ जाएगा और बेटर। तो यहाँ से ए का मान 8 हो चुका है, बी का मान वाई हो चुका है। तो ए और बी यहाँ पे है, तो ए का मान हमको पता चल गया, ए रख दो यहाँ पे, बी का मान पता चल गया, वाई हो गया, तो यहाँ पे वाई रख दो। ऐसे कैसे रख दो, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 30 के बराबर है। यहाँ से हल करेंगे, देखो अब इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 8 प्लस वाई बराबर 15। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, y का मान कैसे हो जाएगा, 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 7 15 होता है, तो y का मान कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। कभी कभी हमें से y का वैल्यू पूछ लेता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको y का वैल्यू थोड़ी पूछा है, हमको तो इसका वैल्यू पूछा है। मैं पूरा स्टेप फिर से लिखूंगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो हमारी इक्वेशन क्या है, a% b बराबर 2 कोष्टक a प्लस बी, 2 कोष्टक a प्लस बी। हमसे पूछा क्या है, y%2। तो y का मान हमारे पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो y की जगह मैं 2 रख दूं, बिल्कुल रख दो, 2%2 हमारे पास ये वैल्यू पूछा है। 7 आ चुका, y का मान 7 है ना, तो y का मान 7 आ चुका है, तो y 7%, देखो 7%2 बराबर 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ, इसका मान पूछा हमसे, तो y%2, y का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7, y का मान 7 होगा। परसेंटेज की जगह परसेंटेज लगाया ये वाला, फिर 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख दिया, बराबर। इसका वैल्यू हमको पूछा है कि क्या आएगा, समझ गए। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये तीर का निशान, देखो ए से चलेंगे, ए से तीर का निशान नीचे मारो, बी से तीर का निशान नीचे मारो, मार दिया हमने। तो अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ मान रखना है।
तो देखो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो इसमें रखना, इसमें अब हमारे पास जो ये है इसकी वैल्यू कितनी है, 7%2। तो यहाँ पे हम ए और बी का मान रख देंगे। तो यहाँ पे कितना है, तो पहले 2 है, कोष्टक में ए का मान यहाँ पे देखो ना, ए से चले तो कितने पे पहुंचे, 7 पर, तो 7 आ जाएगा, प्लस बी से चले तो बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2, तो 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 2 अंदर क्या हो जाएगा, 9, तो 2 × 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 7%, y% 2 का मान, y का हमारे पास 7 आ चुका। देखो अगर आपको इसको बेसिक से बिल्कुल आराम से समझना है, समझ गए, कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ। देखो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देखो a%b है, आप माइंड में देखो ना, देखो पहले वाला क्या है, ए का मान है, दूसरे वाला क्या है, बी का मान है, तो इसमें डायरेक्ट आप मान रखोगे, 30 के बराबर रखोगे, ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, माइंड में सोल्व करोगे। लेकिन आपको जब बेसिक समझ में आ जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो ये कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको एक ही स्टेप लिख के समझाया आपको। क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 10 मिनट की क्लास रहेगी, फिर आप फ्री हो, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पी, इसमें डॉलर दिया है, डॉलर क्यू बराबर 3 माइनस क्यू प्लस 5, ठीक है। इसने क्या पूछा है, एक्स डॉलर 6, तो मैं इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूँ एक्स डॉलर 6, ये कितना दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है $6, इसकी वैल्यू पूछिए, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ध्यान से। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे पी से नीचे सीधा तीर का निशान मारना है, क्यों से सीधा तीर का निशान मारना है नीचे, डॉलर की जगह डॉलर था, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे ये बता रहा है, ये तीर का निशान ये बता रहा है कि पी की वैल्यू तो एक्स है और क्यों की वैल्यू है जो वाई है, समझ गए। तो बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल चुकी है, तो इसमें मान रख देंगे हम। तो क्या हो चुका है, 3 की जगह तो देखो 3 आएगा, पी की जगह यहाँ पे देखो पी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो यहाँ पे पी की जगह मैं एक्स लिख दूंगा, माइनस क्यों की जगह क्या है, तीर का निशान देखो कहाँ पे जा रहा है, 6 पर, तो 6 जाएगा, प्लस का 5, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हमेशा इसके होगा, हमने इसकी वैल्यू मानी है ना, तो ये किसके बराबर है, 14 के बराबर, ये हमेशा 14 के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। जैसे आप 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, अभी मॉक में समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे देखते हैं, तो 3x माइनस का 6 प्लस के 5 में जोड़ेगा तो माइनस का 1 होगा, जो कि बराबर होगा 14 के। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर 1 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15। तो 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 5। कभी कभी आपसे x की ही वैल्यू पूछ लेगा, तो इतना ही आपको सोल्व करना पड़ेगा बस। तो हो चुका है, कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। हमसे पूछा क्या है, ये देखो ना, हमसे पूछा $6 का मान, $6 का मान पूछा है हमसे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमने इक्वेशन इस इक्वेशन से ही आंसर निकलेगा, ये ध्यान रखना पहले तो आप। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूँ, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वैल्यू रखोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आप जब बिल्कुल भी नहीं आता तो प्रैक्टिस एक बार आपको बेसिक पर करनी पड़ेगी। ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है। हमसे पूछा क्या है, $6 का मान पूछा है, तो पहले क्या है, 6 है, तो 6 डॉलर के नीचे क्या लिखेंगे, डॉलर, एक्स की जगह हम एक्स लिखेंगे, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है ना, देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। तो मैं एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स आएगा, लेकिन एक्स की जगह में क्या लिख रहा हूँ, 5। बस इसका मान हमसे पूछा है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से ऊपर से तीर निकालते हैं, तो पी से तीर जाएगा 6 पर, क्यों से तीर जाएगा 5 पर, तो इसमें ये वैल्यू हम रख देंगे। तो पहले क्या है, देखो इसमें रखेंगे, तो पहले क्या है, 3 है, पी का मान यहाँ पे कितना आया, देखो पी से तीर चला 6 पर आया, तो गुना 6 माइनस, अब क्यों है, तो क्यों की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, क्यों से तीर चला है 5 पर, तो 5 आ जाएगा, और क्या है हो जाएगा प्लस, और फिर हो जाएगा 5। बोर्ड ऑफ मास का नियम पता होगा, पहले क्या होता है, गुना होता है। तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, 6 तिया 18 हो जाएगा, और -5 और +5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो माइनस के 5 में से प्लस का 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा ना। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है। देखो इसमें भी बच्चा गलत कर रहा है, मतलब कि मेरे भाई 16 क्वेश्चन लगा, 16 ऑप्शन लगा रहा है, देखो ना। तो ऐसा नहीं करना है, तभी तो मैंने क्वेश्चन कराने की सोची आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को वीडियो रोक के आप खुद बनाने की कोशिश करो पहले तो, बाकी मैं इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे करेंगे। अब इसमें देखो मैं डायरेक्ट मान भी रख सकता हूँ। देखो मैं कैसे करूँगा, अगर मेरे को ये क्वेश्चन दिख जाता है तो मैं कैसे करूँगा। देखो इसको यहाँ पे देखो, ये तो है ए का मान, दूसरा वाला होता है बी का मान, तो इसमें रख दूंगा 5 + 3x + 12 = 41। यहाँ से x का मान आराम से आ जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ आराम से। $, b बराबर a प्लस क्या है 3b + 12। इसमें देखो, इसमें सिर्फ a की चीज़ पूछी है ना,
दूसरी चीज़ नहीं पूछी है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है और भी ज़्यादा। तो इसने क्या पूछा है, $5 एक्स का मान पूछा है। $5 के नीचे हम क्या लिखेंगे, डॉलर। तो $5 एक्स, इसका मान कितना हो चुका है, 41 के बराबर। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से तीर चलेगा 5 पर आएगा, यहाँ से तीर चलेगा x पर आएगा, आ गया तीर। अब देखो यहाँ पे ये तीर क्या बताएगा, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू x है। तो यहाँ पे इसमें रखना है, देखो यहाँ पे इसमें रखना है, इसमें। तो a का मतलब क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 आ चुका है यहाँ पे, प्लस 3 है यहाँ पे, तो 3 का 3, b आ गया। b की वैल्यू कितनी है, देखो b से तीर चल रहा है x पर, तो b की वैल्यू कितनी है, x है, प्लस यहाँ पे क्या बचा अब 12। ये किसके बराबर हो जाता है, देखो इसमें जैसे वैल्यू रखी है किसके बराबर है, 41 के, तो ये हमेशा 41 के, इसकी वैल्यू के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, 41 के बराबर होगा। यहाँ से आप सोल्व नहीं कर सकते। देखो 12 और 5 कितना होगा, देखो 3x, 3 इंटू एक्स, 3x हो गया, बराबर 12 प्लस 5 17 हो गया। ये 17 प्लस का है, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का, तो 41 माइनस 17 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, तो यहाँ से आपको हल करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो कितने बार, 8 बार में। तो यहाँ से x बराबर क्या हो चुका है, 8 आ चुका है। आपसे सवाल में पूछा क्या था, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 निकल के आ चुकी है, जो कि ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। अब इस हिसाब से मैं चाहिए आपको 50 क्वेश्चन समझा दूँ, 100 क्वेश्चन समझा दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको 2 क्वेश्चनों में ही समझ में आ गया होगा। तो ये रहा एक आपके लिए होमवर्क का सवाल। ठीक है, इसको आपको खुद सोल्व करना है। अगर ये क्लास आपको समझ में आएगी तो इसको सोल्व कर दोगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको कमेंट में बताना है। तो आपका सही कमेंट होगा तो मैं उसको लाइक ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, सही आंसर होगा तो मैं उसको जरूर लाइक कर दूंगा, और आपको बाद में मैं पिन भी कर दूंगा उस चीज़ को कि कितना इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करके कमेंट में ज़रूर बताना है। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और मैथ के इस हिसाब से आपको अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैथ आपको अच्छे से पढ़नी नहीं समझ में आ रही है तो आप देखना कैसे मॉक सोल्व करवा रखे हैं, कैसे समझा रखे हैं, उसको आप जाके देख सकते हो। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।